ये ऊंची पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये बेकोज़ की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है और इनके पीछे छुपा है आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन, आज का व्लॉग आप लोगों के लिए है और आज हम जा रहे हैं अल्लाह के पैगंबर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथी हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की जो यहाँ पे कब्र है उसकी ज़ियारत के लिए, और साथ ही साथ आपको उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख़ और कुरानिक और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे। हम थोड़ी ऊंचाई पे हैं और वॉक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हाँफ रहे हैं। खैर, उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अब मैं कैमरा उस तरफ दिखाता हूँ। इट इज़ टोटली ग्रीन एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन बेकोज़। तो आप देख सकते हैं इसके पीछे एक पूरा छिपा हुआ शहर है जो कि आप देख के सरप्राइज़ हो जाएंगे। और आपको बताते चलूँ कि मैंने अपने घर के पीछे का फॉरेस्ट वाला रास्ता चुना है क्योंकि मैं तोकातकोय में रहता हूँ और ये बेकोज़ का वन ऑफ द ग्रीनेस्ट पार्ट है। चारों तरफ आप देखेंगे इस तरह की ऊंचाई, इस तरीके की पहाड़ियाँ, और जहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ इंशाल्लाह इसके पीछे एक रोड है और हम पहुँच जाएंगे। तो ये मेरी एक तरीके की ट्रैकिंग चल रही है और ट्रैकिंग करते करते हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज हमने बूट्स नहीं पहने। वाह, कुछ भी कहा जा सकता है। दोस्तों, आज का व्लॉग इतनी मेहनत का व्लॉग है कि आप समझ लीजिए कि 4000 फीट ट्रैकिंग करी है हमने और नया रास्ता देखा है। हालांकि जंगल वाला रास्ता है, घर के जस्ट पीछे दोनों तरफ घर हैं लेकिन बीच में फॉरेस्ट एंड डिफेंस लैंड है। इंशाल्लाह सही सलामत पहुंच जाएंगे। आप सब इन्हीं सारे व्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे देखिए तो हम आ गए हैं बेकोज़ में। बेकोज़ की यूशा तेपे से जो हिल है उस पे सामने देख पा रहे हैं, सामने जो है टर्किश जर्मन यूनिवर्सिटी है, या जो बिल्डिंग दिख रही है तुर्क-आलमान यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये व्यूज़ पॉसिबल नहीं थे अगर हम इस तरीके से ट्रैक नहीं करते। तो जो पानी जैसा देख पा रहे हैं ना, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है और इस तरीके की जगहों का कुरान में भी ज़िक्र है। ये जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे दो दरिया को जोड़ने का काम करती हैं, एक तरीके से नेचुरल ब्रिज होती हैं। मजमुल बहरैन कुरान में सूरह कहफ में भी 60वीं 16th आयत करीमा में इसका ज़िक्र है। मतलब इस जगह का नहीं लेकिन मजमुल बहरैन पे है, और हमारी आज की स्टोरी भी इसी से कुछ मिलती जुलती है। तो फाइनली हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां का हमने आपसे वादा किया था, और हमने अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह ताला खिज़र अलैहिस्सलाम को हमारी रहनुमाई के लिए भेज। तो पहला आदम और आदम ज़ात यहाँ पे दिखे मुझे, अभी दिखाता हूँ आपको। इतनी सारी चढ़ाई और इस कन्फ्यूजन के साथ कि मैं वापस लौट जाऊँ, ट्रांसपोर्ट का जो रूट है नॉर्मल उसको यूज़ करूँ, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए और एग्जैक्टली वहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों, हम पहुँच आए हैं यूशा तेपे या जोशुआज़ हिल पे। हज़रत यूशा का बोर्ड लगा हुआ है और ये हज़रत यूशा तेपे का बस स्टॉप है। ये सामने का रास्ता यूरोस किले की तरफ जाता है। ये उसके एसोसिएटेड जंगल्स हैं और पीछे पहाड़ियाँ, और यहाँ पे ये कैफ़े है।
टूरिस्ट बसेस भी आती रहती हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से लोग आते रहते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आते ही हैं जो जानते हैं उसके बारे में। इस्तांबुल, a city where every stone hides a story। इस्तांबुल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे हर एक कोने में, हर एक पत्थर पे एक इबारत, एक कहानी, एक राज जो है वो छुपा हुआ है। और बहुत से कम लोग जानते हैं कि ये जो बेकोज़ की बहुत पीसफुल पहाड़ी है, अगर आप छुट्टियों के दिनों को छोड़ दें तो उसके अलावा जो ये पहाड़ी है, नॉर्मली यहाँ पे बहुत आबादी नहीं है। और बहुत बेकोज़ के यानी एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल के दूसरे किनारे पे ये पहाड़ी है। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस पहाड़ी पे अल्लाह के एक पैगंबर हज़रत यूशा यानी कि यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, जिनको बाइबल में जोशुआ के नाम से जाना जाता है। और तारीख़ ये बताती है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के यंगेस्ट कंपेनियंस या बहुत कम उम्र के साथी थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम आए हैं बेकोज़ की सबसे ऊंची पहाड़ी यानी इस्तांबुल बेकोज़ की सबसे ऊंची पहाड़ी हज़रत यूशा तेपेसी पे या यूसा की पहाड़ी पे। हज़रत यूशा जो कि अल्लाह के नबी हैं, कुरान में तो उनका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है लेकिन बाइबल में मिलता है और हदीस में भी एक जगह पे उनका ज़िक्र मिलता है, जिसका किस्सा, जिसका वाक़या हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि इसकी तारीख़ क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, और इसके साथ हज़रत यूशा का जो रिलेटेबल ज़िक्र है या इनडायरेक्ट ज़िक्र है कुरान में वो कहाँ है, हदीस में कब उनका ज़िक्र किया था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और वो कौन से नबी थे, किसके साथ थे, ये तमाम बातें हम लोग इस व्लॉग में करेंगे। तो आगे आप जुड़े रहें। आप ये वैन देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है खैर लोकमासी। खैर का मतलब यहाँ पे खैर से है और लोकमासी का मतलब वही लुकमा है, लेकिन ये यहाँ पे एक तरीके की मिठाई होती है जो लोग अपने अजीज़ों की याद में सवाब के मकसद से इसको बंटवाते हैं। आप देखिए इस तरीके की गाड़ियाँ लगी रहती हैं, जलेबी से काफ़ी मिलती जुलती ये मिठाई होती है और सबको ये लोग फ्री में खिलाते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी वैन हायर कर रखी है उनके घर वालों ने। आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली किस तरीके से है। टर्किश कल्चर की सबसे ख़ास बात ये भी है कि लोग बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए क्यू बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। ये देखिए ये भी जाके लाइन में लग गए, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। कोई किसी के आगे नहीं आएगा, किसी से पहले नहीं आएगा, किसी तरीके की कोई छीना झपटी नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो है किसी कल्चर को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। टर्किश कल्चर के बारे में ये चीज़ बहुत ख़ास है। इनका ग्रीटिंग का तरीका, विश करने का तरीका भी बहुत ख़ास है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ दोस्त भी हैं और ही लव्स the Indian people as well as much as we love Turkish people. Biz Türkler seviyoruz. Yes, we love the Indian people too. We have some similar relatable history with the people of Turkey and people of India. We also have the Dargah of Imam Sarkand, Yes, Imam yes. Rabbani Hazrat, Yes, and it's very famous across yes, the India. we know that. You want to say something? What's your name? Muhammad Hasib. Mohammed. You see, this is same ceremony in India yes. and in Turkey. For sabab, like we do it for sabab. I Ruhin think- için, right? I think we are just human. Yeah, mashallah, very beautifully said. Yes, she is my wife. Okay. And we have his wife with us, and she was just greeting all of you and dua ediyoruz, tamam mı? Yeah, for sure. Yeah, please, all people, just pray for my brother. This is to Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mekanı cennet Aman olsun. Amin. Teşekkür ederiz. Aman Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Thank you so much for being part of this video. Thank you. दोस्तों भाई जो है गांधी जी को भी जानते हैं। But how do you know Gandhi, like? Because you discussed that you know Gandhi, and Gandhi is, I know, a universal figure. But how? Like, what makes you remember Gandhi? We know. I think everyone know the Gandhi in the world because he is a hero. Wow. Because he
basically always propagated and taught peace, basically. Yes. Gandhi is a symbol of peace. See, Indian people should learn more from Turkish people. You know, they also love and respect Gandhi, where Gandhi is defamed on a daily basis in our own country itself. He didn't use any gun. Wow. Yeah. Yeah. You are right. Yes, you are right. Just say, I know that. Just say, Gandhi be used easy. to Be easy. be humble. Protect your rights. Yes. But no fight. No fight. Gandhi used to teach two important principles in Indian language. Satya and Ahimsa. Satya means truth and Ahimsa means non-violence. So Gandhi throughout his life, through all the movements and resistance, only taught peace and non-violence. Yes. Thank you. You are welcome. तो साथियों ये देखिए यू शतपिसी के रास्ते में ये लोकल प्रोड्यूसर्स हैं। दुकान के मालकिन कह रही हैं कि 200 लीरा देना है, उसके बाद वीडियो बनाने हैं। ये देखिए सारे लोकल प्रोड्यूस हैं यहाँ पे। आपने कभी कैक्टस फ्रूट देखा है? ये देखिए कैक्टस फ्रूट है। बेशूज वल्ला अल्लाह यो क्या नहीं çok pahalı o zaman. Kolay gelsin ablam. Hoş bulduk. Tamam geleceğim. She's selling the cactus fruit and kaç para? Bardak 100 lira, böyle 200. So this glass is for 100 lira and this packed one is for 200 lira. Oh, she is giving me one for free. Wow. You can have a look over here. देखिए एक है, मैं कैक्टस फ्रूट खाने जा रहा हूँ, आपको खा के बताऊंगा कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए आपको एकदम मेले वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे देखिए कुछ अजाब बिक रहे हैं, मेवे हैं, दुकानें हैं। जब यहाँ के लोग बुरन बोलते हैं इसका मतलब आइए, बैठिए, जाइए, बोलिए, कहिए, बढ़िए, कुछ भी हो सकता है। जैसे अपने यहाँ कहते हैं जी कहिए, उसी तरीके से यहाँ पे बुरन कहा जाता है। ये देखिए स्टोन्स हैं अलग अलग किस्म के, तस्बीहात हैं, हाथ में पहनने वाले हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं भूल जाता हूँ यार। ये सब देखिए आप, ब्रेड्स देखिए। सलाम वालेकुम। कुलाय गेल्सिन यहाँ पे बोला जाता है जब कोई इंसान कुछ काम कर रहा होता है तो कहते हैं आपके लिए आसानी हो। ये सिर्फ और सिर्फ टर्की में पॉसिबल है कि आप किसी को जानते भी नहीं हो, उसके बावजूद बोलते हैं कि कुलाय गेल्सिन। इसीलिए मैं टर्किश लैंग्वेज को बहुत हाई रेट करता हूँ और इस जगह को मानता हूँ कि ये लैंड ऑफ ग्रीटिंग्स है। यहाँ पे ग्रीटिंग्स के लिए इतने कलिमात हैं जो किसी और ज़ुबान में नहीं है। ये देखिए आपका तुर्गुत गाजी यहीं से बनेगा, सोशल मीडिया का प्लास्टिक वाला तो यहीं से बन जाएगा। Gelsin, Ben Hintlim. See, look, he is selling the breads. Kaç para bir tane? 80 lira yani I think 80 liras, right? Ben bilmiyorum, Türkçe bilmiyorum ya. Kolay gelsin. I don't know the exact number, so he was saying 80 lira. Probably it is 80 lira or 60 lira, kind of something. तो ये है एंट्रेंस गेट। तो दोस्तों ये एंट्रेंस वाला एरिया है और हालांकि इस्तांबुल में ये इस टाइम ऑटम का सीज़न है, सुन बहार इसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी इस दर की रौनक और बरकत देखिए, किस कदर फूल खिले हुए हैं, किस कदर खूबसूरती है इस जगह में। ये पूरा का पूरा कंपाउंड एरिया है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की जो कब्र है यहाँ पे, उसके बारे में और हम इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे कि कब ये तामीर हुई, कब ये बनाई गई। ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون يوم يحق القول على الكافرين
هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم نختم على أفواههم يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من तो दोस्तों ये है एंट्रेंस गेट हज़रत यूशा के मज़ार का। तो हम लोग जैसे ही मेन मज़ार के अंदर एंटर करेंगे, जो लंबी कब्र है सतरंग की, तो उससे पहले आप एक इंस्ट्रक्शन देखिएगा। ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए मैं स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाइएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब आप कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो किस तरीके की एहतियात आपको करनी पड़ती है। तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते वक्त इस बात का आप ध्यान रखें कि जो दूसरे ज़ायरीन हैं उनको आपके रवैये से परेशानी ना हो। दूसरी बात ये कि ऐसा कोई काम ना करें जो कि गैर इस्लामी हो, जैसे कब्र का तवाफ़ करना या फिर मोमबत्तियाँ जलाना या फिर वहाँ पे पैसे डालना। इन सारी चीज़ों की मनाही है। तो ये जो नोटिस आपको दिख रही है टर्किश में, ये जो बेकोज़ के मुफ्ती का ऑफ़िस है उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। तो जब आप कब्रों पे जाएं तो इन सब चीज़ों का भी एहतियात रखें कि ऐसा कोई काम ना करें जो आपके इस्लामिक प्रिंसिपल से मैच नहीं करता। तो दोस्तों, कुरानिक पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट तो ज़िक्र नहीं मिलता है यूशा अलैहिस्सलाम का, लेकिन ये माना जाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ जो नौजवान साथी थे वो थे हज़रत यूशा बिन नून। तो सूरह कहफ़ की आयत नंबर 60 में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अपने साथी से कहते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम दो ऐसी जगह पे नहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे दो दरिया आपस में मिलते हैं। तो ये जो बॉस्फोरस है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, एक तरफ ये ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जो सूरह कहफ़ के आयत 60 में मजमउल बहरैन का ज़िक्र है, उसको लोग इससे रिलेट करते हैं। और उसके बारे में हदीस भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ख़िताब कर रहे थे, जिसमें उनकी कौम के लोगों ने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन कौन है, तो उन्होंने ख़ुद का ज़िक्र किया। फिर अल्लाह ने वहाँ पे जो है वही नाज़िल फरमाई, और उस वही में ये हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कि जो है अल्लाह ने उनको बताया कि एक और भी इंसान है जिसका ज़िक्र हुआ कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत इसरार किया कि मुझे जो है खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना है। तो ये फिर पूरा वाक़या है कि उनके पास एक मछली थी, वो मछली जो है बाद में साल्टेड फ़िश थी, वो बाद में स्किप करके दरिया में चली गई। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी तो उन्होंने अपने साथी को याद दिलाया। तो यानी कि यूशा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि वो मछली तो स्किप करके निकल गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसी जगह पे हमें जाना है, वही तो वो जगह है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ वाक़या है। फिर यूशा अलैहिस्सलाम का एक ज़िक्र हदीस में है जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरज ने आज तक, मतलब सूरज किसी के लिए नहीं ठहरा, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के लिए। क्योंकि जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो कौम को लीड कर रहे थे, तो जो अपनी कौम को लेकर के अल-कुद्स की तरफ जा रहे थे, तो शाम होने वाली थी। और सैटरडे को पहले क्या थी, यहूदियों के मज़हब में सैटरडे को जंग मना थी। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी कि अगर ये सूरज रुक जाता, क्योंकि आज जुमे का दिन है, तो जंग आज ही फ़तेह हो जाती, क्योंकि सूरज डूब गया तो हम सैटरडे में दाखिल हो जाएंगे और फिर हम लड़ नहीं सकेंगे। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को हुक्म दिया कि वो ठहर जाए। तो ये एक ज़िक्र है जिसका नरेशन है, आप हदीस को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके के रिलेटेबल रेफरेंसेस आपको कुरान और हदीस में यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरीके से मिलेंगे, ना कि कोई डायरेक्ट मेंशनिंग है। कुरान में तो नहीं है, हाँ हदीस में है। हाँ, जो बुक ऑफ जोशुआ है क्रिश्चियंस की, उसमें आपको जो है यूशा अलैहिस्सलाम या जोशुआ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रिश्चियंस उन्हें जोशुआ के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग स्टोरीज़ हैं कि जो यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र है वो जॉर्डन में बताई जाती है, वो पैलेस्टाइन में बताई जाती है, और यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो इराक़ के एक हिस्से में बताई जाती है। मैं इस व्लॉग के एंड में ये सारी लिंक्स आपको दे दूँगा, जिस पे आप जा कर के देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं।
तो साथियों, आपने देखा कि ये जो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो 17 मीटर लंबी है। तो 17 मीटर लंबी कब्र होने के पीछे कई वजूहात हैं, जो कि यहाँ की जो बिकोज़ के मुफ्ती हैं, मुफ्तलोगो बोला जाता है वहाँ पे टर्किश लैंग्वेज में। तो उनके ऑफिस का एक बोर्ड लगा हुआ है बाहर, अभी हम स्क्रीन पे उसको प्ले करेंगे। तो उसमें किसी अंबिया या औलिया या शहीद या फिर आप कह लीजिए कि सहाबा की जो कब्रें हैं स्पेशली इस पार्ट में, वो काफ़ी लंबी और ऊंची बनाई जाती हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और एक तो दोस्तों, इस जो जगह की पॉपुलैरिटी है वो, हालांकि ऑटोमन्स ने फ़ातिह सुल्तान महमद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इस्तांबुल को फ़तह किया था, कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था, लेकिन ये जो इलाका है, नमाज का टाइम हो रहा है और मैं उसके बाद की इन्फॉर्मेशन जो है आपको नमाज के बाद आपको बताऊंगा। Hoş olduğumuz Yasin-i Şerif'in Ya Rabbi hata ve eksikleriyle dergâh-ı uluhiyende kabullerin en Allah güzeliyle kabul etsin. kabul ve acizane, fakirane fakat halisane hediye eyledi, sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan ecr-i mensubatı ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'a hediye eyledi, sen haberdar eyle. तो दोस्तों देखिए, नमाज के बाद ये फातिहा पढ़ी जा रही है। आप भले लैंग्वेज टर्किश है, लेकिन जो इंडिया में जो लोग प्रोसीजरल पूरा फातिहा पढ़ते हैं वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुआ के दौरान बख्शा जाता है। तो हमने नमाज अदा कर ली है और आपने देखा कि नमाज के बाद किस तरीके से फातिहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा पढ़ी जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दसा से होते हुए तमाम सिलसिला बसिलसिला अंबिया, अहले बैत, असहाब, औलिया, शुहदा, मुहद्दिसीन, मुअल्लिमीन और तमाम अल्लाह के अज़ीज़ लोग जो उस दुनिया से जा चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आउटसाइड ऑफ द मस्क और फिर आपको मस्जिद का इंटीरियर भी दिखाऊंगा, ठीक है। Yardım edenleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim üzerimize düşen boykot meselesini Ya Rabbi en güzel şekilde yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Bu boykot meselesini anlamayı da bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ya ilahel alemin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten hasıl olan तो दोस्तों, ये हज़रत यूशा मस्क है जिसका कंस्ट्रक्शन 1762 में मैंने बताया था आपको। और ये देखिए, जूते रखने का अरेंजमेंट अंदर ही बना रहता है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। मस्जिदों में बच्चे आराम से फ्री खेलते मिल जाएंगे, उन लोगों को कोई परेशानी भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम बच्चे मस्जिद में आते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये जो इलाका है हज़रत यूशा का, जहाँ पे मकाम है, और जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में नरेट किया कि क्रिश्चियन फेथ में भी हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है बाइबल में, पूरा एक बुक ऑफ जोशुआ के नाम से। और इस्लाम में यूशा बिन नून या यूशा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन हदीस में है, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ऑटोमन्स की फ़तह के तकरीबन 100 साल के आसपास आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा कम अरसे में क्या हुआ कि जो सुल्तान सुलेमान क़ानूनी थे, उनके एक फोस्टर ब्रदर या मिल्क ब्रदर कह लीजिए, उनका नाम था शेख यहिया अफेंदी या शेख यहिया अफेंदी बेशिकताशी, जिनका मकबरा यहाँ बेशिकताश में है। तो वो बहुत पाए के बुज़ुर्ग थे, बहुत परहेज़गार शख्सियत थे
और सुल्तान सुलेमान उनको बहुत मानते थे, उनका बड़ा मर्तबा था। तो एक रात उनको ख्वाब में एक रूहानी शख्सियत आई और उस रूहानी शख्सियत ने उनसे कहा कि मैं यूशा नबी हूँ, यूशा इब्न नून हूँ, मेरा मकाम इस तेपे पे है, आओ मुझे तलाश करो, मुझे ढूंढो। तो पहली बार उन्होंने ख्वाब को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, दूसरी बार भी इस तरीके से हुआ। फिर जब तीसरी बार यही ख्वाब आया तो वो बहुत बेचैन हो गए और फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगली सुबह हम जाएंगे उस मकाम पे, उसको ढूंढेंगे। तो जब वहाँ पे इस पहाड़ी पे यूशा तेपेसी जिसका नाम है, यहाँ पे जब यहिया अफंदी रहमतुल्लाह अलैह आए तो यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई एक शेफर्ड से, टर्किश में से चौबान बोलते हैं। तो उस चौबान से उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कितने अरसे से हो? तो उसने जवाब दिया कि तकरीबन 10 साल से। तो फिर शेख यहिया अफंदी ने पूछा क्या तुमने कभी यहाँ कोई अजीब बात देखी? तो चौबान ने कहा एक हरा भरा इलाका दिखाते हुए, इशारा करते हुए बताया कि मैं यहाँ अपने जानवरों को जितनी दफ़ा लेकर आता हूँ वो इस छोटी सी ज़मीन पर कभी कदम नहीं रखते, ना उस घास को खाते हैं ना उस पर चलते हैं। तो शेख यहिया अफंदी समझ गए कि ये वही मकाम है जो उन्होंने ख्वाब में देखा था। तो उन्होंने सुल्तान सुलेमान कानूनी को ख़बर दी और फिर इसके बाद हज़रत यूशा का ये मकाम जो है बनाया गया, यानी शुरुआती इसकी घेरेबंदी करी गई। तो यहाँ से ये जो है ना, आपको पूरा बॉस्फोरस दिखा होगा, कई बार आपने इस चीज़ को देखा होगा, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं और लोगों का तांता लगा रहता है। तो ये हज़रत यूशा की कहानी है और आपको बताते चलें कि इसमें वक्तन फ़वक्तन अलग अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन होता रहा। तो ये जो कब्र है 17 मीटर लंबी, तो उसके पीछे की भी कहानी यही है कि जो ये जगह थी, उनका जो मकाम है, जो पहचाना गया, तो असल जगह को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए पूरी जगह को हुर्मत के लिहाज से घेर दिया गया और 17 मीटर लंबे इलाके को महफूज कर दिया गया। तो ये है ना बहुत दिलचस्प बात। और दूसरी बात ये भी है कि एक स्टोरी ये भी बताती है कि इस पहाड़ी को, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे क्रिश्चियंस का कब्ज़ा था, तो इसे जो है जायंट्स हिल कहा जाता था, देव तेपेसी कहा जाता। तो आपको ये जो पूरा कंपाउंड या मस्क दिख रही है, उसमें टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्शन हुआ है जैसा मैंने बताया, लेकिन इस मस्क का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो ऑटोमन्स ग्रैंड वज़ीर थे, उनका नाम था, आपको थोड़ा नाम बड़ा लगेगा, यरमी सेकिज़ जलेबी जादे महमद सैयद पाशा। 1755 में इसका कंस्ट्रक्शन उन्हें कराया था और इस यानी जो मज़ार है इसके एडजेसेंट में। फिर इसके बाद क्या हो गया, एक बार इसमें आग लग गई, तो आग लगने की वजह से काफ़ी जो है नुकसान हो गया था। फिर दोबारा से जो है इस मस्जिद की तामीर और जो श्राइन है उसका रिकन्स्ट्रक्शन सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के दौरे हुकूमत में, यानी कि 1280 आप कह लीजिए ईयर 1863 में दोबारा से कराया गया था। फिर जो बेकोज़ की मुफ्ती हैं उनके देख रेख में फिर बाद में इसका रिनोवेशन हुआ और चीज़ें जो आपको एक्सटीरियर वगैरह दिख रही हैं सब बाद में भी 2002 में, सन 2002 में रिनोवेट हुआ पूरा। यहाँ पे हमारा कॉटेज होता तो क्या मज़े की बात थी, यहाँ पे हमारा घर होता। इतने अमीर अल्लाह पाक बनाए कि यहीं कहीं बीच में घर हो, चारों तरफ पहाड़ियाँ हो, ऐसा जंगल हो, अच्छी सड़क, कुछ हिस्ट्री